आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताएंगे। आपको पता है कि हमने बताया था कि आपको इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास लेकर आएंगे, जबकि आपको हम पंचुएशन एक्टिव पैसिव बता चुके हैं। क्लास 10th में है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर 12th में है तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने 10th लेवल की चीज़ें बताई हैं जिसमें आपको बहुत ही आसानी से आप 2 अंक या 3 अंक पक्का कर सकते हैं। वो 2-3 अंक जो हमने बताए हैं आराम से लेंगे, और इसमें भी अगर आप क्लास 10th में है तो आज पा जाएंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा रूल नहीं लिखा हूँ, वो आप बदल भी लेंगे। ये मान के चलिए अगर आप वीडियो को देख लिए तो आप बदल लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ जाएंगे। मैं एक एक स्टेप चलूँगा। देखिए, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो और चाहे जो भी आप सेंटेंस जब बोलते हैं तो आपको पता है कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको सेंटेंस इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपको असर्टिव सेंटेंस, कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं हम उनको देखेंगे। उसके साथ साथ इंटरोगेटिव, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी। हम अधिक से अधिक जोर देंगे असर्टिव और इंटरोगेटिव पर, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्लास 10th में। बाकी सब टाइप के बता देंगे, ये चिंता आपको नहीं करना है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आपको रहेंगे तो कब कब चेंज करना होगा। यहाँ पर इतने ही हम चेंजेज लिखे हैं, इतने ही चेंजेज लिखे हैं, बस इतने चेंजेज आपको पता तो वो आप उड़ा देंगे। ये मान के चलिए आप कर देंगे पक्का। तो जब भी आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें समझना है उसको हम बताते हैं, और आपको क्या नहीं करना है ये है। देखिए, यहाँ पर देखिए से दिख रहा है और सेज दिख रहा है। ये से और सेज दिखे ना तो आपको से को बदलना है टेल में और सेज को बदलना है टेल्स में। इसमें एस लगा है तो इसमें एस लगा देंगे, एस नहीं लगा है तो एस नहीं। मतलब से और सेज को हम किस में बदलेंगे? टेल और टेल्स में। ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट में है मतलब अगर से और सेज है ना तो आपका जो रिपोर्टिंग हो मतलब रिपोर्टेड स्पीच होगा ना उसमें चेंजेज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। केवल इसको हम बदल देंगे, लेकिन इसके बाद के जो हमारे चेंज करने का जो होता है उसको चेंज नहीं करना है, तो वो आपका आएगा भी नहीं। मैं बता रहा हूँ क्लास 10th में तो आपका ये आने वाला नहीं है। आपका आएगा सैड या सैड टू, तो सैड को भी आपको नहीं बदलना है। सैड है तो सैड ही रखिए, सैड टू है तो उसको इतने में बदलना है, और उसके साथ साथ पूरे पूरे वाक्य को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होगा। आपको केवल मिलेगा सैड टू। क्या मिलेगा आपको? सैड टू। अगर सैड टू मिलता है तो चेंज करना पड़ेगा। आपके पूरे सेंटेंस को सैड भी मिलता है तब भी चेंज करना पड़ेगा, ये मान के चलना है। तो आपको ध्यान किस पे देना है? सैड टू पर या सैड पर। तो इसके हिसाब से मैं वाक्य को, अगर मैं कोई भी सेंटेंस आपका लूँ, जैसे कि मान लीजिए he said राम इज इल, ठीक, ये हो गया। यहां पर देखिए he said राम इज इल, ही सेड राम इज इल। अब इसमें तो आपको हिंदी नहीं आती, आप कुछ भी नहीं समझते, आपको टेंस भी नहीं बहुत ज़्यादा आता है, तब आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है ये चीज़ मैं बताना हूँ। और एक बात, अगर आपको टेंस आता है तो अच्छी बात है, ये अगर टेंस आता है तो अच्छी बात है। अगर टेंस नहीं आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक, इस तरीके से हैज, हैव, हैड, इस तरीके से ये चेंजेस तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। ओके, और इसी तरीके से डू, डज, डिड, ठीक, यहाँ तक आपको ये चीज़ें हमने बताया। अगर टेंस नहीं आ रहा है तब, टेंस आ रहा है तो आप टेंस भी लिख दिया हूँ मैंने। अगर आपका इस तरीके, देखिए इसमें सेड मिल गया, मैंने बोला कि सेड आए या सेड टू आए तब हम आपको पूरा सेंटेंसेस में चेंजेज करना है, तब आपको क्या करना है? चेंज करना है। चलिए मैं चेंज कर दिया। देखिए, ही का आप ही रहने दीजिए, सेड को आपको सेड रहने दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपको कामा हटाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रूल देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको चेंजेज कैसे करना है, दैट में या तो इफ़ में, दैट में या तो इफ़ में, इफ़ या वेदर भी होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, वो रूल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा। आपको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट में बता दे रहा हूँ, तो कि आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 2-4 प्रैक्टिस मार दीजिएगा, आपका हल हो जाएगा और आप पा जाएंगे। देखिए, अब कॉमा को मैंने हटाया तो दैट लगाया, यहाँ पर कॉमा को हटाया क्या लगाया? मैंने दैट लगाया, ठीक है। अब हमें चेंज क्या करना है? इस सेंटेंस को चेंज करना है।
बदलना है। तो ये क्या है, इज है, इज ए में आर बदलेगा वाज और में। अब इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर समझते हैं एक वचन बहुवचन, तो नाम एक वचन होता है, इसका मतलब राम है हमारा, तो राम को हम राम ही लिखेंगे, लेकिन इज हमारा बदलेगा वाज में, और इल का इल रहने दीजिए, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, कामा इनवर्टेड कामा वाला काम खत्म। और इस तरीके से आपका चेंज हो जाता है। एकदम सिंपल, सबसे पहला एकदम सिंपल मैंने लिया, ए असर्टिव सेंटेंस में आपका आ रहा है, असर्टिव सेंटेंस में आपका आ रहा है। यदि इसी तरीके से आपका कोई और आ जाए कि राम सेड टू मी, देखिए आपके मैं एक बुक से ही ले रहा हूँ, आपकी किताब से ही ले रहा हूँ, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी सम गर्ल्स आर चीटिंग, ए यस है, मैंने छोटा में लिख दिया था, सम गर्ल्स आर चीटिंग। ये दूसरा सेंटेंस हुआ आपका। इसमें देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर देखिए आपको मिला सेड टू, यहाँ पर मिला था सेड। चेंज कैसे करना है आपको, चेंज इसको करना है, राम को आप राम रहने दीजिए, राम को राम रहने दीजिए, सेड टू को आपको सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। देखिए टोल्ड में, आस्क्ड में, एक्सक्लाइमेड में, कैसे आप समझेंगे कि किस में कौन सा चेंज करना है। यहाँ पर सेंटेंस आपको पता है, सबसे पहला क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में आपको टोल्ड बदलना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में बदलना है आपको किस में, आस्क्ड में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी में बदलना है आपको एक्सक्लाइमेड में, ठीक है। ये सेंटेंस आपको पता चल गए ना। अगर असर्टिव है मतलब आपको इंट्रोगेटिव ना है, अगर इंट्रोगेटिव मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये वाला मतलब समझ सकते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव के सिंबल हो, तो आपको आस्क्ड में बदलना है, नहीं तो उसको टोल्ड में ही बदलना है। तो यहाँ पर हमें इसको कैसे बदलना है, इसको हमें टोल्ड में बदलना है, ये हो गया। और मी को आप मी रहने दीजिए, जो जो चेंज हो रहा है मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ, मी को आप मी रहने दीजिए। फिर यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए आप, मैंने क्या बोला, आपको लगाना है दैट, आपको क्या लगाना है दैट। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ दैट, यहाँ पर मैं लगाया, कामा इनवर्टेड कामा हट गया और दैट भी लग गया मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमें ये वाले सेंटेंस को देखना है कि ये क्या है, कौन सा टेंस है। अगर आप टेंस पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं आर चीटिंग, आर चीटिंग मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट टेंस हो तो पास्ट में बदलना है, जो प्रेजेंट में है सेम उसको पास्ट में बदल दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट में है, दूसरा कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा आर है, इज एम आर बदलता है किसमें, इज एम आर बदलता है किसमें, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया, देख लीजिए इज एम आर, इज एम आर, इज एम को वाज में, आर को वर में, इस अनुसार आप चेंजेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा आर है, तो आर का क्या हो जाएगा, आपका वर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, सम, अब यहाँ पर छोटे लेटर में लिखेंगे, ये भी चीज़ आपको पता है, सम गर्ल्स वर चीटिंग और फुल स्टॉप, ठीक। बताइए अब दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं होगी, हम बता रहे हैं आपको एकदम सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका और सबसे कम रूल पे बता रहे हैं जो 10th में आपको काम करेगा। तो ये हो गया सेट टू वाला, असर्टिव हो गया। अब इंटरोगेटिव पर चलेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीटली हमें बताना है कि आप, मैंने बोला सेट टू चेंजेज, यहाँ पर इंटरोगेटिव चिन्ह है, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, डज चेंज होगा। एकदम आसान है ना। देखिए अब कर देंगे धड़ाक से, कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ, बहुत आराम से करेंगे यार, आप चिंता मत करिए, मेरे साथ हैं आप। सेट टू, सेट टू किस में बदलेगा, अगर प्रश्नवाचक है तो आप आस्क्ड में बदलिए, किस में बदलिए, आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल दिया। राम को राम रहने दीजिए, राम को आप राम रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेट टू आस्क्ड में बदल गया, यहाँ पर टोल्ड में बदला था, ओके ये बदला था ना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या, सेट टू को मैंने चेंज किया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसमें क्या लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए मैंने बोला या तो दैट लगेगा तो इफ लगेगा। तो इस वाले कंडीशन में आपका क्या लगता था, इसमें आपका दैट लगता था, दैट कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इसमें दैट लगता है, लेकिन इसमें वाले में आपको इफ लगाना है, बस। वेदर भी लगता है, आप इफ लगा के काम चलाइए। तो
यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे, यहाँ पर हम इफ़ लगा देंगे, ये हमारा इफ़ लग गया, इफ़ लग गया। इसके बाद अब इसी के बाद सबसे बड़ी बात आपको समझना है, जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हमें असर्टिव में बनाना, मतलब उसको हम अफर्मेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है सेंटेंस, इनडायरेक्ट में हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, ये सिंबल हटाना है। तो इसलिए सहायक क्रिया को हमें आगे नहीं लिखना है, इसका मतलब सबसे पहले कर्ता को लिखना है, पहले इसको हटा, इसको बदलना है, लेकिन अभी पहले नहीं लिखेंगे, पहले आप कर्ता को, ही है ना, तो आप बताइए ही आ रहा है, तो ही को चेंज नहीं करना, आपको चेंज करना आई को ही और सी में, लड़की लड़का के हिसाब से, बी को चेंज करना है दे में, उसके हिसाब से, माई आ रहा है तो ही और ही हर में चेंज करिए लड़की लड़का के हिसाब से। अब यहाँ पर तो ही आ रहा है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इफ़ यहाँ पर फिर ही हो जाएगा। ही के बाद डू है, वो सॉरी डज है, डज है तो किस में हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिखा है डज, डू या डज हो तो डिड में हो जाएगा। वाह क्या चीज़ है, आप बताएंगे क्या चीज़ है सर, आपने बताई बहुत अच्छी चीज़ है, तो डिड, उसके बाद गो, उसके बाद टू, उसके बाद स्कूल, और यहाँ पर फुल स्टॉप। अब इंट्रो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ये बात ध्यान देना। तो बताइए किसी को कोई टेंशन, यहाँ पर ये दो सेंटेंस हमने लिखा किसमें, असर्टिव में, असर्टिव में, ये हमारा। अब इसके बाद एक सेंटेंस और लिख दें तो इंट्रोगेट, तो यहाँ पर देखिए द वेगर को आप द वेगर रहने दीजिए, सैड टू को आपको चेंज करना है, यहाँ पर सेट टू को पता है कि अगर इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो सेट टू को बदलना है किस में, आस्क्ड में बदलना है, आपको पता है, तो यहाँ पर क्या करिए आस्क्ड लगा दीजिए, आस्क्ड लगा दिए, और इसके बाद आप पूरा लिख दीजिए द लेडी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम इफ़ को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ को लगा दीजिए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो आप यहाँ पे कर लगाएंगे, इफ़ को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और दूसरी कंडीशन मॉडल भी है, व्हेन लगाएंगे, विल चेंज हो, पता है कि किस में चेंज होता है, साथ ही साथ आप यू है, यू को आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, जैसे आपका यहाँ पर आई रहेगा या तो यू रहेगा, आई रहेगा तब, या तो यू हमने नहीं लिखा है, मान लीजिए लिख देता हूँ, आपका यू भी आ जाता है, लेकिन यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से चेंज होता है, यू हमारा यहाँ पर है, ये चेंज होगा लेडी के हिसाब से, किसके हिसाब से चेंज होगा, लेडी के हिसाब से चेंज होगा, तो लेडी हमारा क्या है, सी है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे, सी। विल हमारा जो है ये वुड में चेंज होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है, कहाँ गया, यहाँ पर लिखा है कहीं पर, यहाँ पर लिखा है, और विल हमारा वुड में चेंज हो गया, तो विल हमारा ये कैसे में चेंज हो गया, वुड में। अब हमारा कुक का कुक रहने दीजिए, कुक का कुक रहने दीजिए, फूड का फूड रहने दीजिए, फॉर का फॉर रहने दीजिए, मी हमारा जो है, मी हमारा फिर से है, तो मी हमारा माई का रूप है, तो ये हमारा हिम में चेंज होगा, मी हमारा हिम में चेंज होगा, ठीक है, मी हमारा किस में चेंज होगा, हिम में चेंज होगा, और फुल स्टॉप होगा, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज हमें इसमें नहीं करना है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं करना है, यहीं पर चेंजेज करना है, इफ़ का यूज कर सकते हैं, नहीं कौन वाला, इंट्रोगेटिव का, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। एक्सक्लामेटरी का अगर हम देखते हैं, एक्सक्लामेटरी वाली सेंटेंस जो यह है, टाइम लगता है, इसलिए मैंने दो आपके लेवल का जो है वो लिख दिया है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो पता है कनेक्टिव वर्ड में आपका हो जाता है, वो आपका व्हाई आ जाता है, तो वो भी आपका चल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या काम करें, ही सेट को हम ही सेट तो लिखेंगे ही, लेकिन सेट को हमें चेंज करना है, सेट को हमें चेंज करना है। यहाँ पर मैंने बोला इस क्लाइमेट में चेंज करना, इस क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, इस क्लाइमेट विद लगाएंगे, इस क्लाइमेट विद के साथ जॉय, इस क्लाइमेट विद के साथ सौरव, इस क्लाइमेट विद के साथ सरप्राइज। जैसे ही भावना, अगर खुशी की बात हो रही है तो जॉय, अगर दुख की बात हो रही है सौरव, और कोई आश्चर्य की बात हो रही है तो सरप्राइज लगाएंगे इस क्लाइमेट के साथ, इस क्लाइमेट के साथ हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पढ़ के देखते हैं। ही सेड व्हाट ए फाइन चांस, व्हाट ए फाइन चांस, क्या इसमें आपका दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है कि आपका इस क्लाइम वो सरप्राइज हो रहा है, आपको इसके आधार पे लगाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जॉय की बात है, तो हम सेट को इसको क्या करेंगे, इस क्लाइमेट विद
क्या लगाएंगे, जॉय, एक्सक्लाइमेड विद जॉय। अब एक्सक्लाइमेड विद जॉय जब लगाए हैं तो एक बात यहाँ पर है, फिर से हमारा दैट लगने लगेगा, फिर से यहाँ पर हमारा दैट लगेगा, फिर से हमारा यहाँ पर दैट लगेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। एक बात आपको यहाँ पर दैट लगाना है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है उसको हम इट के साथ जोड़ देंगे। जो भी हमारा सेंटेंस है उसको हम वैसे ही सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे ही सेंटेंस को हम कोशिश करेंगे कि जोड़ देंगे। इट, दैट या इसके साथ जो भी बात है, व्हाट ए फाइंड चांस, व्हाट ए फाइंड। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इट वाज ए बेरी, इट वाज ए वेरी फाइन चांस, फाइन चांस। अब एक्सक्लेमेशन का सिंबल यहाँ पर है, इसको हटा देंगे। फिर इसके बाद इसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे, सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये सेड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लाइमेड में ही चेंज करेंगे। बट यहाँ पर ये सरप्राइज नहीं, एस्टोनाइज हो रहा है, एस्टोनाइज्ड में, इसको हम इसमें चेंज करें विद के साथ, ये हमारा सेट टू चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ओ आपका दैट लगेगा। दैट लगने के बाद क्या बोलना है कि मैन इज, यहाँ पर मैन जो है ना, इसको मैन इज, उसके बाद ए वेरी, उसके बाद आपको लिखना है ए वेरी वंडरफुल, ए वेरी वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, मैन इज ए वेरी वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। इस तरीके से लिखना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है। आपका ये आएगा नहीं, 10th में आपको 2 ही रूल ध्यान देना है, 2 ही तरीके की चीज़ों को ध्यान देना है, बस यही 2 आप अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपको कोई काम ज़्यादा नहीं है। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर यू आता है या आई आता है, इसको इस तरीके चेंज करेंगे। वी का आप इसको रहने दीजिए, इसमें आपका माई है, इसको आप रहने दीजिए, इस तरीके से। और बाकी और चेंजेज होते हैं देखेंगे तो, जैसे कि आपका उसमें हिम का होता है, आपका देम का होता है, ये सब चेंजेस भी होते हैं, वो सारे बहुत रूल होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के आधार पर होता है। देखिए आपको एक बेसिक मतलब मैंने बेसिक क्या फास्ट तरीके से, ट्रिकी तरीके से मैंने बता दिया, ताकि आप एग्जाम में जल्द से जल्द कर लें और 2 अंक पा सकें। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, समझ करके आपका आने लगेगा, और धीरे धीरे आप कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत बेसिक्स अगर सीखना चाहते हैं, बेसिक से हमारे चैनल पर वीडियोज है वो देख लीजिएगा, पहले की वीडियोज पड़ी हुई हैं, एकदम बेसिक बताया, बहुत लंबे समय तक पूरा एक एक स्टेप कैसे फर्स्ट पर्सन अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सारी चीज़ें वैसे बताई हुई है। ये तो रहा ट्रिकी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद एंड गुड बाय।